दावत दूंगा हमारे आज के मेहमान खुसूसी सैयद कुतुब अहमद साहब, सदर पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी को, कि वो आपसे बताएंगे। तालियां इनके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। आप ये बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने हमें टाइम निकाला आपके लिए, तो इनका मैं खास मुश्किल तालियां जितनी आप इनके लिए बता सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई ने कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, कोई ऐसी इतना बड़ा सख्त तो नहीं हो, लेकिन जब मुझे दावतनामा मिला था उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कितनी ज़बरदस्त थीम के साथ ये जो है ना ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। मुझे नदीम भाई के बारे में पता है कि माशाल्लाह जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जिस तरह के गेस्ट सारे यहाँ पे उन्होंने बुलाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने, अब मेरे नाम नहीं आपका सर पता, असद साहब नाम बताया। आई एम सॉरी, मैं किसी एक्टर के नाम पूछूँ ना तो उसको बुरा लगता है उसको, कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो हमारा नाम नहीं आता। इसलिए भी सॉरी, मैंने आपका ड्रामा जरूर देखा लेकिन नाम नहीं पता था आपका। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात है, गजाली भाई से आज पहली दफ़ा उनकी बात सुनी है, तो माशाल्लाह ऐसे स्पीकर्स हो तो वाकई सीखने का बेहतरीन मौका मिलता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे नदीम भाई की दावत पे आया। फैज़ साहब ने माशाल्लाह जो गुफ्तगू की है, ये भी एक रोल मॉडल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की, और यही वो चीज़ है कि जो हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि जब गेम शो हो रहा हो और गेम शो में इतना मज़ा आ रहा हो, उसके बाद की तकरीरें सुनना वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप सब लोगों के लिए, बेचारों का अपने लिए ज़ोरदार ताली बजाएं कि आप लोगों ने इतने लाइव शो के बाद आप लोग जो है ना फिर हम हमारे बोरियत की तकरीरें सुनना चाहें। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं, लेकिन असद भाई की तकरीर के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपसे जो है ना अपनी गुफ्तगू कर सकूं। मैं जब पढ़ाई करता था, और अगर आपसे शेयर कर लूँ तो मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, और इतना बुरा था कि मैं हार्डली पास हुआ था अपने बीकॉम में, और मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत शदीद थे कि ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो अपने सारे भाइयों को उन्होंने मेरे साथ लगाया था कि किसी तरीके से कुछ कर ले, और मैं कुछ नहीं करता था। इत्तेफाक से एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चला गया, और यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि वहाँ पे एक टीचर हमारे आ गए, लाहौर में एक काम से गया, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो उन्होंने एक चीज़ हमें बताई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि दुनिया में कितने वंडर्स हैं। तो अगर आपसे भी पूछूंगा तो हमने भी जवाब दिया कि 7 वंडर्स हैं, अगर हम गलत ना कह रहे हो। तो हम सब ने कहा कि दुनिया में तो 7 वंडर्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में 8 वंडर्स हैं। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि 8th वंडर कौन सा है जिसको हमने किताब में नहीं पढ़ा, या हमारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज कम है कि हम नहीं पता कर सके वो क्या वंडर है। तो बड़ी देर तक इस पर गुफ्तगू उनके साथ होती रही। उसके बाद आखिर में उन्होंने एक बात हमसे कही कि जो आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप हर फर्द जो इंडिविजुअल है वो एक वंडर है पूरी दुनिया का। तो ये हमारे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं हमारे टीचर। तो उन्होंने एक बात हमसे कही, उन्होंने कहा कि वंडर किसको कहते हैं। तो उन्होंने फिर खुद एक्सप्लेन हमें किया, और ये कह रहे हैं कि वंडर उसको कहते हैं कि जो यूनिक चीज होती है, दुनिया में उस तरह की कोई और चीज नहीं है पूरी दुनिया में, एंड दैट इज द वंडर। और उन्होंने कहा कि आप में से हर फर्द जो है आपकी तरह का पूरी दुनिया में कोई नहीं है। असद साहब की तरह का पूरी दुनिया में कोई नहीं है, गजाली साहब की तरह का कोई नहीं है, जो मेरी बच्ची यहाँ बैठी है, जो बहन बैठी है, या कोई और बैठा है, इस तरह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो आप यू आर द वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा पहले तो आप ये खुश हो जाएं कि आप एक बड़ी जबरदस्त चीज है, आपसे अच्छा कोई, आपसे डिफरेंट कोई शख्स नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बी व्हाट यू आर। इसका मतलब ये है कि जो आप हैं वही रहने की कोशिश करें, किसी को फॉलो करने की या किसी की तरफ जाने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि सारे मेरे इतने जबरदस्त चेहरों वाले, और यहाँ पे जो ये इतनी ज़बरदस्त कंपेयरिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, अब मुझे इनका नाम भी पता है, लेकिन और भी हमारी बच्चियाँ आई थी और बड़े बहुत ज़बरदस्त कंपेयरिंग कर रही थी। लेकिन मुझे बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बी व्हाट यू आर,
किसी को फॉलो ना करें। अगर हम, मेरी शख्सियत जो है, जैसा मैं हूँ, जिस तरह मैं रहना चाहता हूँ या जो चीज़ मैं हूँ, अगर मैं उसको उस तरह, उसको अपने आप को एडमायर करूँगा और अपनी तरह रहूँगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे। देखिए हमारा मसला क्या है, हम ऐसे में कौन हम ये करते हैं कि हम फॉलो करना चाहते हैं यूरोप को, अमेरिका को, बाकी चीज़ों को। हम ऐसे में कौन हम अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम दूसरों को देखते रहते हैं कि उसने क्या किया, किसी ने क्या किया और क्या किया। अगर हम अपने आप पे कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी सिविलाइजेशन, हम लोग जो कुछ हमने किया है हमसे बेहतर कोई नहीं है, तो आप यकीन करें कि कोई हमें पीछे नहीं कर सकता। वी आर व्हाट वी आर। यही इंसानियत, एक फर्क की बात। मैं अपने आप को एग्जाम्पल देता हूँ। सारी जिंदगी मैंने कोशिश की कि मैं अपने बड़े भाइयों की तरह हो जाऊं। मेरे बड़े भाई जो थे, एक बड़े भाई उन्होंने 3 मास्टर्स किए हुए थे, एक दूसरे बड़े भाई उन्होंने CPA किया हुआ था, एक और भाई IMBA से MBA किया था, बेहतरीन स्टूडेंट। मेरे चौथा नंबर है, मेरी छोटी बहन वो ACMA क्वालिफाइड थी और उसका भी वाक्य सुना दूं। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता था, लेकिन अब्बा ने मुझे ACMA में एडमिशन कहा था कि शायद ये कुछ कर लेगा। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि मेरी बहन 4 साल छोटी है, वो मेरे बाद एडमिशन लिया और मुझसे आगे निकल गई। मैंने ACMA छोड़ दिया। मैं कहा ये बर्दाश्त नहीं है कि छोटी बहन आगे निकल जाए, पढ़ना ही नहीं है, मैं छोड़ के बाहर निकल के आ गया। देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, इतनी जबरदस्त फैमिली, सब कुछ होने के बावजूद मैं कोशिश करता था कि मैं अपने बड़े भाई की तरह हो जाऊं। मैं कभी कोशिश करता था कि किसी की तरह हो जाऊं, लेकिन मेरे टीचर ने यह कहा कि आप सबसे यूनिक हैं, बी व्हाट यू आर। तो जब मैंने वो करना शुरू किया कि जो मैं चाहता था और जिस तरह मुझे जिंदगी गुजारना चाहिए वो करना शुरू किया, तो एक अजीब चीज ये हुई कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी यूनिवर्सिटी में, जब कॉलेज में पढ़ा, तो मेरा 2 से ज्यादा कोई दोस्त नहीं थे कॉलेज के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप की तरफ करना शुरू किया तो पूरा यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त बनना शुरू हो गई, सब मेरे करीब आना शुरू हो गया और मुझे हैरानी हुई कि ये हो क्या है, व्हाट्स हैपनिंग। तो दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि दुनिया के अंदर, जैसे बड़ी एक मशहूर कहानी है, लेकिन मैं बार बार एक बात जो डेल कार्नेगी ने अपनी बुक के अंदर, मैं चाहता है मैं हर दफा कहूँ, जिस तरह असद भाई ने भी इशारा किया कि जो गिलास जो आधा भरा हुआ होता है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आधे खाली गिलास की तरफ देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ भरे हुए गिलास की तरफ देखते हैं। मुझे आपसे गुजारिश ये है कि हमेशा भरे हुए गिलास की तरफ देखें, अपने आप के तरफ कॉन्फिडेंट हो जाए। अगर मुझसे आपकी यूनिवर्सिटी के लोग नाराज ना हो तो मैं एक बात आपसे ये कहूँ कि दुनिया के अंदर जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने बेस के ऊपर कायम रहे तो तभी वो तरक्की कर सकेंगे। अपनी बुनियाद के ऊपर कायम रहे तो वो तरक्की उन्होंने की है और तभी लोगों ने उनको फॉलो किया है। मेरे भाई अमेरिका में हैं, बाकी लोग बाहर में, तो बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर वहाँ पे चाइना से और जापान से लोग आते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको एक जुमला इंग्लिश का नहीं आता और वो जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं वी नो इंग्लिश, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। लेकिन उसके बाद जब वो निकलते हैं पढ़ के तो पूरी दुनिया को वो रूल करते हैं। यानी कि इस वक्त इस सेंचुरी के अंदर, इस सेंचुरी के अंदर जहां हम इस वक्त रह रहे हैं, वहां मैंने एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में इस तरह था कि एक यूरोपियन नेशन में कुछ लोग, यूएस की एक डेलीगेशन बैठा हुआ है और एक चाइनीज डेलीगेशन बैठा हुआ है, और जो चाइनीज डेलीगेशन है उसमें यंग लोग हैं, जो एस्पिरेंट लोग हैं, जो तरीके से इंटरेक्टिव होकर बातें कर रहे हैं, और जो पीछे अमेरिकन है वो थोड़ा से पीछे बैकवर्ड, इस तरह के, मतलब बैकवर्ड से मतलब ये कि लेट बैक होकर बात कर रहे हैं। तो उसमें लिखा था कि देयर इज अ डिफरेंस, कि ये वो लोग हैं जिन्हें रूल करना है नेशन को, ये वो लोग हैं जो पीछे जा रहे हैं। फिर उसी किताब के अंदर उन्हें एक और तस्वीर दी जो आज से 100 साल पहले की तस्वीर थी। उसमें बिल्कुल रिवर्स साइड था कि जो लोग वहां पे अमेरिका या यूरोप या उसके लोग थे वो इसी तरह एक्टिवली उस मीटिंग में मौजूद थे और बाकी लोग इस तरह लेट बैक थे। उन्होंने कहा दिस इज द स्विच, कि अगर आप अपनी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे और उसके ऊपर, अभी मैं बस जल्दी खत्म करूंगा इंशाल्लाह तो उसमें ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आप फील अच्छा करेंगे और आप एक्सेल करेंगे। रिमेंबर, ये याद रखें हमेशा,
یہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ وے آف لائف بتایا کہ جس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے. انہوں نے پورے انوائرمنٹ کو تبدیل کر کے رکھ دیا. وہاں پہ یہ کیفیت تھی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح زندگی گزارے اور کیا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل جس کو ہم فیسنیٹ کرتے ہیں, جس سوسائٹی کو, یورپین سوسائٹی یا باقی سوسائٹی کو اگر آپ اجازت دیں, اور اس سوسائٹی کے اندر جو اس وقت حالات تھے اس کے نتیجے میں اس سے کہیں زیادہ تھے, وہ بہت آگے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ کے نبی نے وہ آگے سے مطلب یہ تھا کہ وہ جو نارمز, جو فحاشی, جو بے حیائی, جو چیز پہ ہوتے اس وقت اتنا تھا, اتنا آج بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگ برہنہ طواف کرتے تھے. اس سے زیادہ ماڈرن کیا ہو سکتا ہے آج کی سوسائٹی کے حوالے سے. لیکن اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ایسا تبدیل کیا کہ اتنا امن و امان وہاں پہ آیا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بہت لمبا فاصلہ تھا, ایک عورت سونے میں لگی بھی گئی اور اس کو کسی کا خوف نہیں تھا. یہ وہ سوسائٹی تھی جو اللہ کے نبی نے بلڈ کی. یہ وہ سسٹم تھا جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا. یہ وہ طریقہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے ہمیں پہنچایا. اور ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیں راہ کو دکھا سکے. میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ جنگ خندق, تفصیل نہیں ہے لیکن جنگ خندق ایک ہوئی تھی جہاں پہ مدینہ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا اور ایوری بڈی لگتا تھا سب مر جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. تو مسلمانوں نے ایک خندق کھینچ لی تھی اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے مدینہ کے اندر خواتین اور مرد تھے, اس کے پیچھے بھی اٹیک ہونے والا تھا. ایوری بڈی ان اے پرابلم. اس وقت کیا ہوا, ایک صحابی وہاں پہ کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چنگاری نکلی, اس کے نیچے جب بولا تو دھرتے سے پایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر اور کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ کیا چیز تھی؟ کیسر اور کسرا وہاں کی ورلڈ پاور تھی. بالکل اسی طریقے سے کہ میں کسی کو کہوں کہ اگر اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے, اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ رہیں گے, اپنے آپ کو اس سمجھے کہ دس از ویئر وی وانٹ ٹو بی, تو پھر آپ لوگ کبھی وائٹ ہاؤس کے اندر جو وہاں پہ جو بائیڈن کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہو, اس سے بھی بڑی چیز تھی. انہوں نے فرمایا, ہمارے مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں, اپنی بات کو میں مختصر کروں گا. تو اپنے نظریے کے اوپر, اپنے سسٹم کے اوپر, اپنی جو ہمارا اللہ نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے اس کے اوپر ہمیں کانفیڈنٹ رہنا ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے اور اس ساری چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے. میرے بہت سے لوگ جو ہے نا ہماری یوتھ کے بارے میں بہت سی بات کرتے ہیں, لیکن میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اپنے سارے آپ لوگوں کے ساتھ, جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے. اتنی ایسپیرنٹ, اتنا کانفیڈنس کبھی ہمارے اندر نہیں تھا. دس از اے ویری بہترین نسل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. صرف ہمیں اپنے چیز کے اوپر اپنے آپ پہ کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہوگا اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہمیں لگے گا کہ واقعی ہم اس نیشن اور اس قوم سے ہم وابستہ ہیں کہ جو کہ بہترین قوم ہے اور بہترین لوگ ہیں. میں ایک دفعہ پھر ندیم بھائی کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے آدمی کو یہ موقع دیا کہ میں آپ اتنے بہترین لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو کر سکوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے سکون سے مجھے سنا, اور میں جتنے بھی ہمارے اسپیکرز تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین ہمیں جو نالج یہاں پہ دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.